Hey guys, good afternoon. So in this workshop, I'm going to be talking about Tilak Nagar Industries. So this company is a turnaround candidate, ठीक है? ये कंपनी बहुत ही प्रॉब्लम्स में हुआ करता था, लेकिन अभी उस प्रॉब्लम से ये कंपनी उभर के आ चुका है, ठीक है? एंड जो इनका लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स था एंड द मैनेजमेंट का जो कॉन कॉल जब मैंने सुना, आई एम प्रेटी मच कन्विंस के लाइक हाँ, ये लोग अपने प्रॉब्लमेटिक डे से एकदम प्रॉपर्ली आ चुका है और अभी कंपनी को अपना अब देखिए, अब पहले प्रॉब्लम में था, प्रॉब्लम से निकला और अभी अपने ग्रोथ फेज में फोकस कर रहा है और इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा हुआ है। इनका नंबर्स एक्चुअली आल्सो सजेस्ट एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का गाइडेंस और आउटलुक ऑन से फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ FY24 से पता चलता है कि ये कंपनी अपने सारे प्रॉब्लम से निकल आ चुके हैं और आगे जाके जैसे मैंने बताया कि अपने ग्रोथ फेज में ज्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइक प्रॉब्लम से पहले विल फर्स्ट टॉक अबाउट बिजनेस का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, क्या बेचते हैं, कौन से ज्योग्राफी में है एंड ऑल दैट। देन ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, तो मतलब क्यों प्रॉब्लम में मतलब फंसा था और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कंपनी ने क्या क्या चीजें किया। देन ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट Q1 FY24 का नंबर्स और देन मैनेजमेंट का कॉन कॉल में के आउटलुक कैसा है, गाइडेंस कैसा है, कहाँ कहाँ पे केपेक्स कर रहा है, राइट, और कौन कौन से नया नया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, ये सब चीजों के बारे में। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज प्राइमरीली एक ब्रांडी बेचने वाला अल्कोहल कंपनी है, ठीक है, और ये साउथ इंडिया बेस्ड एक कंपनी है। तो ये कुछ इंडिया में अगर आप देखोगे 50 साल के ऊपर से ये लोग इंडियन मेड फॉरेन लिकर बना रहे हैं, IMFL में है और मेजोरिटी इनका सेल्स आता है ब्रांडी से। तो अगर आप ब्रांडी में भी देखोगे इनका सबसे सबसे बड़ा ब्रांड है मैंशन हाउस करके एक ब्रांडी। तो अगर आप साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया से हो तो आपको शायद ये पता हो, राइट। मैं ईस्ट साइड ऑफ इंडिया से हूँ तो मुझे इतना मैंशन हाउस नहीं देखने को मिला कभी, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया से हो, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ पे आप देखोगे मैंशन हाउस एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांडी एक ब्रांड है। दूसरा अगर आप देखोगे उनका एक और मिलियनियर ब्रांड है, कुछ कुछ कुरियर नेपोलियन करके। तो उनका जैसे ऐसा ही टेल यू के राइट, ये दोनों ब्रांड मेजोरिटी contributes to around 85 to 90% of the total sales, ठीक है। और अगर आप देखोगे तिलक नगर आज कुछ इंडिया में कुछ 14 स्टेट्स में है और उनका कुछ 10-12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, ईच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट केटरिंग टू ईच स्टेट। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी ने पिछले 3-4-5 साल में अपने ब्रांडी का मार्केट शेयर बढ़ाया। तो अगर इंडिया का जो ब्रांडी का मार्केट शेयर है उसका कुछ 14% मार्केट शेयर था तिलक नगर इंडस्ट्रीज को बैक इन 2017। और अगर आप पिछले साल देखोगे दैट इज इन FY 2022 में देखोगे, वहां पे उनका मार्केट शेयर बढ़ के 18% हुआ था। एंड इफ यू लुक एट द नंबर आफ्टर द एंड ऑफ FY23, द नंबर इज गॉन अप टू 20%। तो इसका क्या मतलब कि ये अपना जो मार्केट शेयर इन ब्रांडी वो पूरा ब्रांडी सेगमेंट में बढ़ा रहा है, विच इज अ गुड साइन। और दूसरे साइड अगर मैं बोलूं, अगर आप देखोगे अगर आप इंटायर इंडिया में इंडियन मेड फॉरेन लिकर मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर कैटेगरी को देखोगे तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज एज ए कंपनी हैज डबल्ड देयर मार्केट शेयर। तो अगर आप देखोगे पूरे कंट्री का IMFL का जो वॉल्यूम्स है उसका कुछ 4.3% आज तिलक नगर इंडस्ट्री सप्लाई करते हैं एज वॉल्यूम्स। अगर आप 2-3 साल पहले जाते तो ये नंबर होता 2%। तो इसका क्या मतलब कि कंपनी ऑल्दो कंपनी बहुत सारे, मैं प्रॉब्लम्स में आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि कंपनी अपना मार्केट शेयर को गेन कर रहा है बोथ इन द मेन कोर कैटेगरी ऑफ ब्रांडी as well as in the overall percentage in the IMFL category in India. Okay, so which are good signs for this company. तो दूसरे साइड अब हम थोड़ा बात करते हैं प्रॉब्लम का, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ था बैक इन 2015-17 के उस टाइम के अगर मैं बात करूं, कंपनी ट्राई टू ग्रो और एक्सपैंड एट अ वेरी फास्ट पेस। और सोचिए ना, जब आप जब आप बहुत जल्दी ग्रो करने का कोशिश कर रहे हो तो आपको बैंक से पैसा उठाना पड़ेगा, राइट। तो कंपनी ने क्या किया, बहुत लोन्स उठाए, राइट, बैंक से बहुत पैसे उठाए और ऐसे बहुत जल्दी ग्रो करना चालू कर दिया। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, कंपनी को बहुत वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स हुआ। व्हाट आर वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स? डे टू डे बिजनेसेस पे आपको बहुत खर्चा होता है, राइट। किसी को सैलरी देना पड़ता है, सप्लायर को सामान देना पड़ता है, राइट, मतलब सामान के लिए पैसा देना पड़ता है और बहुत ऐसे वर्किंग कैपिटल से इन्वेंटरी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। दीज आर ऑल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। सो व्हेन दे ट्राई टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस, दे स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल इश्यूज। नाउ अगर आपका वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब डे टू डे बिजनेस चलाने में ही आपके पास पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, उसके लिए और लोन्स लिया, ठीक है, तो एकदम पूरा खिचड़ी पका दिया था बिजनेस का। तो अगर आप देखोगे बैक इन 2019 में, ठीक है, 2019 में इनका जो डेट था ऑन द बुक्स दैट वाज अराउंड 1200 करोड़ के आसपास। लेकिन फिर कंपनी ने क्या किया, फिर कंपनी ने अपने स्टॉक्स बेचा
अपने स्टॉक्स बेचे ईडेलवाइस को और पूरा कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया। सो अब देखोगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का काम ही यही होता है। दे टेक इक्विटीज फ्रॉम कंपनीज और फिर वो कंपनी को टर्न अराउंड करने में हेल्प करते हैं। सो तिलकनगर इंडस्ट्रीज जब 1200 करोड़ का डेट हो गया था और उनको वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम हो गया था, बट ऑन द अदर हैंड दे आल्सो न्यू के मैंशन हाउस इज अ बिग ब्रांड, राइट? मैंशन हाउस एक फैला हुआ ब्रांड है। अगर आप इंडिया में देखोगे कैंटीन एंड स्टोर्स डिपार्टमेंट हो, डिफेंस हो, वहां पे भी मैंशन हाउस का बहुत बहुत अच्छा खासा सप्लाई है। तो ये ब्रांड का प्रॉब्लम नहीं था, जस्ट बिकॉज द कंपनी वांटेड टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस, दे फेल इनटू ट्रबल। तो ये सब देखने के बाद ईडेलवाइस ने क्या किया, ऑफ कोर्स उनका कुछ स्टेक लेके इनको कुछ पैसा दिया था, ठीक है? और उससे क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे करके अपना लोन चुकाता गया, ठीक है? तो आज अगर आप देखोगे और फिर ऑफ कोर्स उसके बाद बिजनेस भी बेटर होता गया। तो आज अगर आप देखोगे द डेट कंपोनेंट हैज कम डाउन टू ओनली 239 करोड़। और आगे जाके मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि इंडिया में कोई एक अब ऑफ कोर्स वो नाम तो नहीं लेंगे, बट कोई एक रेपुटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिन्होंने जिन्होंने अभी अभी बोला है कि वो रिमेनिंग ये जो पैसा है 240 करोड़ का, ये लेके एकदम ईडेलवाइस को दे देगा और ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो काम था वो पूरा खत्म हो जाएगा। नाउ why would तिलकनगर want to take money from a bank and pay off Edelweiss? बिकॉज अगर आप एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का हेल्प ले रहे हो ना, तो वहां पे आपका कॉस्ट ऑफ टेकिंग दैट मनी इज वेरी हाई, मच हायर देन से फॉर एग्जांपल जो आपको बैंक लेंड करता है, ठीक है, उस रेट से। नाउ इसके मैनेजमेंट ने क्या बोला कि गोइंग फॉरवर्ड व्हेन वी जब हम बैंक से पैसे उठाएंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और घट जाएगा, मतलब कंपनी में और फ्री कैश बढ़ जाएगा, राइट? और ऑफ कोर्स आगे जाके और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का और उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो इसका क्या मतलब है, कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है। दूसरा साइड मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि लाइक द बिगेस्ट लर्निंग दैट दे गॉट इन द लास्ट 5-6 ईयर्स इज के लाइक हमें डेट लेके एक्सपैंड नहीं करना है, ठीक है? हमें सिर्फ ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना है, हमें ग्रोथ देखना है जो हम इंटरनल एक्रूवल से ग्रो कर पाए। इंटरनल एक्रूवल मतलब आपके प्रॉफिट से आप ग्रो करो। शायद आपका पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा कम ही हो, लेकिन वो अपने पैसे से ग्रो करोगे तो आप वो ग्रोथ स्ट्रक्चरली साउंड ग्रोथ होता है, ठीक है? दूसरा कंपनी का मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि दे विल बी फोकसिंग मोर एंड मोर ऑफ फ्री कैश फ्लोज गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स राइट, कहां से फ्री कैश फ्लो आता है, जिनका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? तो ये बनता है उनका बात। तो और भी चीजें मैनेजमेंट ने बताया रिगार्डिंग दिस होल रिस्ट्रक्चरिंग थिंग के लाइक आगे जाके जब ये 239 करोड़ भी रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी से हाथ से निकल जाएगा, मतलब जब कंपनी ईडेलवाइस के साथ डील करना बंद कर देगा, so even the credit rating agencies will come to the company and start rating the company, right? They would rate the company on profitability metrics, ROE का metric, right? एंड वैसे भी अगर आप देखोगे कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा है इन Q1। आई टॉक अबाउट द रिजल्ट्स इन सम टाइम। पहले आप ये जो पूरा प्रॉब्लम है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब आप सोचिए, जब आपको इतना सारा डेट है, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स होता है, तो मैनेजमेंट एक बिजनेस को बचाने के लिए, प्रोमोटर बिजनेस को बचाने के लिए कुछ भी करता है। उसका एक रीजन है, प्रोमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करता है और पैसा उठाता है धंधे को चलाने के लिए। तो अगर आप देखोगे इनका प्रोमोटर प्लेज वो 74% इन द लास्ट फिस्कल, जो अभी घट के हो गया है कुछ अराउंड 25-26%। तो आगे जाके मैनेजमेंट का यही कहना है कि इनका प्लेज भी 0% में आ जाएगा। प्लेज 0% आ जाएगा, एआरसी को खत्म कर देगा, मतलब एआरसी का जो रिमेनिंग पैसा है वो दे देगा। तीसरा जो पॉइंट है कि लाइक आगे जाके बैंक से अगर फंडिंग उठाएगा भी तो बैंक चैनल से उठाएंगे, जहां से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटेगा, उनको क्रेडिट रेटिंग मिल जाएगा, राइट? मतलब ये जो क्रिसिल वगैरह आएंगे और उनको रेटिंग दिया जाएगा, राइट? उनसे उनको डेट उठाने में और अच्छा होगा, बिकॉज इफ योर कंपनी इज रेटेड बाय लेट्स से क्रिसिल और केयर एंड द रेटिंग इज गुड, तो आपको और लो कॉस्ट फंडिंग मिलता है, राइट? इसी वजह से तो आप एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी के पास जाते हो, राइट? सो ये बन जाता है पॉइंट। और देखिए, और तो आई गेस मैंने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। सो इन Q1 FY24 अगर आप देखोगे इनका इनका वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन 40% ऑन अ YOY बेसिस, व्हिच इज अमेजिंग, राइट? एंड द वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ कोर्स ये मैंशन हाउस और नेपोलियन के वजह से ही मेजॉरिटी आया हुआ है। दूसरा साइड ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है, अगर आप प्रॉफिट का अगर मैं नंबर बताऊं तो प्रॉफिट हैज गॉन अप 26 टाइम्स का बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज का नहीं। सो पिछले साल Q1 में द प्रॉफिट्स वर अराउंड 1 करोड़। नाउ अगर आप देखें तो Q1 FY24 में द प्रॉफिट्स आर 26 करोड़, राइट? तो टॉप लाइन 40% से बढ़ा, द प्रॉफिट्स हैव गॉन अप बाय 26 टाइम्स। अब किसी का प्रॉफिट अगर 26 गुना बढ़ता है, इसका मतलब ही है कि वो एक टर्न अराउंड कैंडिडेट है। एंड सिंस आप एक मेंशन टाइप का एक प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इट्स नॉट अ डीप सिक्लिकल कंपनी, राइट? ये एक अल्कोहल का कंपनी है जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन पे
बिजनेस कर रहा है, जैसे मैंने बोला, राइट। अब ये उतना डीप सिक्लिकल नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील हो गया या कोई ग्राफाइट इलेक्ट्रोड हो गया, उस तरीके का नहीं है ये, राइट। लेकिन ये जो 1 करोड़ से 26 करोड़ हुआ है, दैट इज अ क्लियर अनदर इंडिकेशन दैट द कंपनी हैज टर्न्ड अराउंड, राइट। और ऑफ कोर्स आगे जाके जो भी इंटरनल एक्रूवल होगा, इससे वो एआरसी का पैसा चुकाएगा और ऑफ कोर्स बैंक से पैसा आएगा तो एआरसी ईडेलवाइस को हटा देगा। तो यही बनता है बात। अब थोड़ा-थोड़ा बातें करते हैं कि लाइक कंपनी ने और क्या-क्या किया। तो बेसिकली कंपनी अभी क्या बोल रहा है कि लाइक आगे जाके इनका जो ब्रांडी का जो ग्रोथ है, ये मोमेंटम वो देख सकता है, ठीक है? सो मतलब आगे का जो क्वार्टर है वो भी अच्छा ही होने वाला है। लेकिन कंपनी ने कोई उस तरीके से नंबर, मैं गाइडेंस का नंबर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ पे है कि लाइक अगर आप देखोगे, ये जो 40% का ग्रोथ है, शायद ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है? इनका पेस ऑफ ग्रोथ आगे जाके शायद 20% होगा, लेकिन 40 नहीं होगा। सो द पेस ऑफ ग्रोथ विल गो डाउन। तो ये दिमाग में रखनी चाहिए, बिकॉज़ द क्वार्टर 1 ऑफ FY 23 में पूरे अल्कोहल सेगमेंट साउथ में बहुत सारे इश्यूज आए थे। तो इसी वजह से Q1 ऑफ FY 24 का जो ग्रोथ है, दैट ग्रू ऑन अ स्मॉलर बेस, ठीक है? तो ये बन जाता है पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर अगर कंपनी का अगर आप देखोगे, तो कंपनी प्रीमियमाइजेशन की तरफ ही जा रहा है। अगर आप देखोगे, इनका जो ब्रांड्स है वो सारे सेमी प्रीमियम टू अल्ट्रा प्रीमियम के सेगमेंट में है, ठीक है? सो मतलब क्या है, ये बहुत ही सस्ता दारू नहीं बेचते हैं, व्हिच इज अ गुड साइन, राइट? अगर आप रैडिको खैतान देखोगे, यूनाइटेड स्पिरिट्स देखोगे, राइट? वो सब कंपनीज प्रीमियमाइजेशन में है। अगर आप इंडिया में दूसरे कंजम्पशन स्पेसेस में भी देखोगे, पिछले 2-3 साल में जो एक्सपेंसिव चीजें बेचे, जिनका अच्छा ब्रांड्स है, वो प्रीमियमाइजेशन की वजह से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया। लेकिन जो जिनका अगर से फॉर एग्जांपल वो जो लोग वैल्यू स्पेस में है, उनका तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ा और वो अपने प्राइसेस को पास ऑन नहीं कर पाया। सो अगर आप देखोगे, इस कंपनी का भी 70-75% ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन द प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड। और प्रीमियमाइजेशन अगर है पोर्टफोलियो का, मतलब आपके मार्जिन्स कंसिस्टेंट रहते हैं। तो ये भी एक एक पॉइंट है। तो अगर मैं मार्जिन्स का बात करूं, तो अगर आप देखोगे कंपनी का जो आज का जो मार्जिन्स है, मैनेजमेंट आगे जाके बोलता है कि ये मार्जिन आगे जाके और थोड़ा बढ़ेगा ही। तो वॉल्यूम ग्रोथ भी होगा, मार्जिन भी होगा। दी ओनली थिंग इसके लाइक जो 40% का ग्रोथ आप देख रहे हो वॉल्यूम का, वो शायद आगे का ना हो। थोड़ा आउटलुक का बात कर ली यहाँ पे। तो जब मैनेजमेंट को पूछा गया था, तो ये बोले कि लाइक फॉर द रिमेनिंग FY 24 मिड टीन्स वॉल्यूम ग्रोथ होगा, मिड टीन्स। अब लो टीन मतलब 13, हाई टीन मतलब है 19, मिड टीन मतलब अब 16-17% का वॉल्यूम ग्रोथ पकड़ लो। और उसके साइड अगर से ऑफ कोर्स इनको तो प्राइस हाइक करने को मिलता ही है बहुत सारे स्टेट्स में इधर-उधर करके। और अगर आप 6-7% का प्राइस हाइक मैं ले ही लेता हूँ इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो 16 और 7, तो 22-24% का आपको टॉप लाइन का ग्रोथ इस कंपनी में मिल सकता है, बेस्ड ऑन व्हाट द मैनेजमेंट सेड। मतलब मैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया, लेकिन 40% मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उस उम्मीद पे आप तिलकनगर इंडस्ट्री में जाओ मत, बेस्ड ऑन द Q1 का नंबर्स। और अगर मैनेजमेंट को जब पूछा गया था कि लाइक गोइंग फॉरवर्ड 2-3 साल पहले, तो उन्होंने तभी बोला था कि अर्ली टीन्स टू मिड टीन्स में हम लोग फिर भी ग्रो करते रहेंगे अपना वॉल्यूम्स को 2-3 साल में। अर्ली टीन्स मतलब वो 13-15% में वॉल्यूम ग्रोथ होता रहेगा। तो अगेन आप अगर इन्फ्लेशन लगा लो, तो टोटल का जो सेल्स ग्रोथ है, मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि अगले 2-3-4 साल में हम लोग 20% CAGR के आसपास से ग्रो कर सकते हैं, व्हिच इज अ गुड साइन, राइट? और ऑफ कोर्स आगे जाके ये जो जब डेट फ्री हो जाएगा और उसके साथ-साथ जितना प्रीमियम ब्रांड्स पे फोकस करेगा, राइट? बिकॉज़ यहाँ पे आप देखोगे ना कि लाइक अगर 20% से टॉप लाइन ग्रो किया और यहाँ पे डेट चला गया, राइट? मतलब यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी चला गया, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और घट जाएगा। दूसरे साइड अगर आपका प्रोडक्ट मिक्स और इंप्रूव हुआ, स्टेट मिक्स और थोड़ा इंप्रूव हुआ, राइट? इससे क्या होगा, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। सो देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसके लिए आगे जाके दिस कंपनी कैन गिव अ 25-26% CAGR इन EPS, राइट? मतलब आपका बॉटम लाइन का ग्रोथ विल बी हायर देन टॉप लाइन का ग्रोथ। और टॉप लाइन का तो चलो 15-20, 22-23% के आसपास होनी चाहिए। ओके, तो ये बन जाता है बात। और तो हमें हमें अब थोड़ा रेवेन्यू का पार्ट बोल लेते हैं कि लाइक ये लोग जैसे फॉर एग्जांपल आज ऑफ कोर्स लाइक ये सिविल पॉपुलेशन को दारू बेचते हैं, एंड दूसरा साइड ये कैंटीन और ये पैरामिलिट्री CHD बोलते हैं, राइट? मतलब ये जो कैंटीन स्टोर्स होते हैं मिलिट्री के, राइट? आर्म्ड फोर्सेस के, वहां भी बेचते हैं। तो 7% ऑफ द रेवेन्यू है उनका CHD और आर्म्ड फोर्सेस में ये बेचते हैं, एंड 93% बेचते हैं वो अपना 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 सिविल पॉपुलेशन को। तो अभी कंपनी एक और प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, वो है कि क्राफ्ट जिन। आप देखोगे रैडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सारे कंपनीज भी क्राफ्ट जिन के बारे में बात करते रहते हैं, बिकॉज सबको लग रहा है कि क्राफ्टेड जिन इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट जो इंडिया में अभी एकदम ही नेसेंट स्टेज में है, ठीक है? तो आपने देखा होगा रैडिको खैतान, जिनका लेट्स से फॉर एग्जांपल वोडका का पोर्टफोलियो है, उनको लगता है क्राफ्ट जिन आगे जाके वोडका जैसा एक एक बड़ा कुछ बन सकता है, राइट? तो जैसे रैडिको खैतान इंट्रोड्यूस्ड
ब्रांड कॉल्ड हैप्पीनेस इन अ बॉटल। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी एक कंपनी को एक्वायर किया, जिसके बाद एक क्राफ्ट जिन का पोर्टफोलियो आ गया। और अभी 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 यू कैन सी तिलक नगर इंडस्ट्री इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन द क्राफ्ट जिन का पोर्टफोलियो। तो ये बन जाता है बात। अच्छा, सो इसके बाद तो और तो कुछ है नहीं। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोर और लेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर। एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, लास्ट थिंग बिफोर आई एंड दिस के लाइक द रिस्क हियर इज टू, मुझे तो अब देखिए रिस्क कुछ है नहीं, बट जनरली ब्रांडी एक बूढ़े लोगों का ड्रिंक है। ओल्ड पीपल ड्रिंक ब्रांडी, राइट। अगर आप देखोगे, अगर आप बैंगलोर में कहीं कोरबंगला में जाओगे, या अगर आप साउथ दिल्ली में जाओगे, तो अगर आप कोई भी पब्स में जाते हो, तो आपको ये नहीं दिखेगा एक 20 साल का कोई 20-25 साल का कोई लीगल ऑफ कोर्स ड्रिंकिंग एज के लोग इन देयर 20s आर ड्रिंकिंग ब्रांडी, राइट। तो ये तिलक नगर इंडस्ट्री को पता है, तो इसलिए व्हाट दे हैव डन इज के लाइक दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अनदर ड्रिंक कॉल्ड फ्लैंडी। फ्लैंडी इज बेसिकली फ्लेवर्ड ब्रांडी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू टारगेट द एस्पिरेशनल यूथ। अगर आप इंडिया में देखोगे ना कि हर साल कुछ अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.2 करोड़ के आसपास लोग लीगल ड्रिंकिंग एज में आते हैं, बिकम मतलब दे टर्न 18+, राइट। और अगर वो विस्की और वोडका, राइट, और जिन में ही चले गए, राइट, तो ब्रांडी कौन पिएगा? तो इसी वजह से दे हैव आल्सो अंडरस्टूड दिस एंड दे हैव इंट्रोड्यूस्ड फ्लैंडी। सो फ्लैंडी इज द फ्लेवर्ड वर्जन ऑफ ब्रांडी which they are targeting, the aspirational youth. और अगर आप देखोगे फ्लैंडी इन्होंने आई थिंक पौंडीचेरी और तेलंगाना में इंट्रोड्यूस किया, एंड द इनिशियल रिस्पांस वाज प्रीटी गुड। सो गोइंग फॉरवर्ड, एंड ऑफ कोर्स मैंशन हाउस बोलो, इनको भी ये लोग धीरे धीरे करके पुश कर रहा है टुवर्ड्स द एस्पिरेशनल यूथ ऑफ दिस नेशन, बिकॉज ये है अगला बिग सेगमेंट, राइट। अगर आप बूढ़े लोगों को ही सिर्फ दारू पिलाओगे, तो वो शायद वॉल्यूम ग्रोथ आपको ना मिले जितने आपके कॉम्पिटिटर्स को मिले। लेकिन हैविंग सेड दैट, यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड तिलक नगर इज इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, राइट। 2% से 4%, 4.5% के आसपास आ गया इन द होल IMFL मार्केट इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांडी बेच रहे तो मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा है। सो द नंबर्स आर टेलिंग अ गुड थिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अपना पूरा ब्रांडी के मार्केट में भी ये अपना परसेंटेज मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। जैसे आई टोल्ड यू, फ्रॉम लेट्स से 14-15% से आज वो 20-22% में है। सो ऑन दैट नोट सब कुछ तो ठीक है, और तो कुछ है नहीं बिजनेस में, और तो रिस्क का कुछ बात बोलने का है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पता है, अगर आपको अल्कोहल चाहिए तो आपको वो ENA चाहिए होता है, लाइक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो प्योरेस्ट वर्जन होता है, राइट, जिससे आप रम, जिन, वोडका सब बना सकते हो। तो यहाँ पे ENA का प्राइसेस, दैट्स अ कमोडिटी, तो कंपनी को खरीदना पड़ता है। दूसरा है ग्लासेस का प्राइसेस, राइट। तो अगर ENA एंड ग्लासेस प्राइसेस गो अप वेरी मच, राइट, ग्लासेस मतलब जो वो बॉटल का बात कर रहा हूं मैं, और अगर ENA और ग्लासेस प्राइसेस गो अप वेरी मच, तो मार्जिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बट देन अगेन, हैविंग सेड दैट, अभी ENA प्राइसेस थोड़ा वॉलेटाइल है, बट नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। ग्लास प्राइसेस हैव आल्सो कम डाउन फ्रॉम फ्रॉम द पिछले साल में, जब पोस्ट कोविड में जो कमोडिटी प्राइसेस का जो हाइक हुआ था। ऑन दैट नोट, दैट्स इट अबाउट तिलक नगर इंडस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टूड द होल टर्न अराउंड फैक्टर हियर। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके स्टॉक को सिर्फ खरीद ले, आप इसमें रिसर्च कीजिए। Q2 का फिर से I'll read the con call transcript. I'll listen to the management, क्या बोल रहे हैं, आउटलुक कुछ चेंज हुआ है कि नहीं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग विद द मैनेजमेंट, लाइक, एंड बिजनेस का डायरेक्शन को परखना है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस अकॉर्डिंगली लेना है, राइट। वी कांट सिट टुगेदर लाइक सिट टुडे एंड प्रेडिक्ट एनीथिंग कि यही होगा, ये वही होगा, राइट। आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज स्मार्ट इनफ टू डू दैट, बिकॉज फ्यूचर इज वेरी वेरी अनसर्टन, एंड वी आर नॉट डूइंग द बिजनेस डायरेक्टली। हम तो एनालिस्ट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते हैं और अपने आप को शक्तिमान समझ लेते हैं। एनीवे, ऑन दैट नोट, आई होप यू फाउंड सम वैल्यू इन तिलक नगर इंडस्ट्री। कंपनी को ट्रैक करते रहो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच।